हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा हफ्ते की सुबह तकरीबन 3 बजे बसवा ताराकम कैंसर अस्पताल के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई और फुटपाथ पर सो रहे अफराद को कार ने रौंद डाला, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। मकामी अफराद के मुताबिक हादसे के फौरन बाद कार में मौजूद 3 अफराद गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और गाड़ी के नंबर की मदद से मुलजिमीन की तलाश करने का काम शुरू कर दिया है। बच्चों के जराइम के लिए खुसूसी अदालत ने 2023 में छतरी नाका में रिपोर्ट होने वाली एक नाबालिग लड़की की इस्मदरी केस में 4 नौजवानों को 6 माह से लेकर 25 साल तक की सख्त कैद की सजा सुनाई। छतरी नाका के 21 साल एम राहुल और 19 साल एम नितिन को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। जी दीक्षित और डी मल्लेश को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने उन पर 2000 से 10,000 रुपए तक के जुर्माने के अलावा मुतासिरा को 7 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दाऊस के दौरे के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ताहम कांग्रेस का दावा है कि बीआरएस कायदीन केसीआर और केटीआर कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस कायदीन ने हैदराबाद भर में तंजिया बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए, जिनमें बीआरएस कायदीन को इनो पैकेट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया ताकि वो सरमायाकारी की कामयाबी को हजम कर सकें। ये बैनर्स पैसा देखकर पेट में जलन हो रही है तो इस्तेमाल करें इनो जैसे तंजिया जुमलों के साथ लगाए गए हैं, जिन पर केसीआर और केटीआर की तस्वीर भी मौजूद हैं। ये मुहिम डाइजेस्ट दी ग्रोथ के उन्वान से चलाई जा रही है, जो आवाम में जबरदस्त तवज्जो हासिल कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एल बालू चौहान को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के जराये के मुताबिक इंस्पेक्टर चौहान ने गुमशुदगी के एक मुकदमे में एक शख्स का मुश्तबा नाम फेरिस्त से हज़फ करने और उसे मजीद हिरासत करने के बदले में 1,50,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। ताहम दोनों फरीकों में 50,000 रुपए में मुआहदा तय पाया गया, जिसके बाद शिकायत कुनिंदा ने एसीबी के हुकाम से रुजू करके शिकायत दर्ज करवाई। एसीबी के अहदेदारों ने इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम तलब करते हुए गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हफ्ते की सुबह एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में जिले में जलजले का ये चौथा वाकया है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के इंचार्ज DS पटवाल ने बताया कि जिले में आज सुबह 5:47 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज तहसील डंडा के देहात खरकोट और भरंगाव के दरमियान जंगलियाती इलाके में वाक़ था। उन्होंने बताया कि जलजले की शिद्दत रेख्तर पैमाने पर 2.04 रिकॉर्ड की गयी। महाराष्ट्र के पुणे में एक पुरस्कार बीमारी सामने आई है। अभी तक इस बीमारी की लपेट में 73 लोग आ चुके हैं। पुणे के 3 अस्पतालों ने इस सिलसिले में मकामी अफसरों को अलर्ट कर दिया है। ये बीमारी नवज़ायदा बच्चों को भी अपनी जद में ले रही है। महाराष्ट्र हुकूमत बीमारी को लेकर अलर्ट है, वहीं ये मामला मरकजी हुकूमत तक भी पहुंच चुका है। इत्तलात के मुताबिक पुणे के मकामी तबकों में महीने में GBS के 1-2 मरीज आते रहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते में GBS से मुतासिरा 14 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ गया। इन मामलों के सामने आने के बाद महाराष्ट्र महकमे सेहत अलर्ट हुआ और घर घर सर्वे शुरू किया गया। इस दौरान ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि कहीं कोई GBS का मरीज तो नहीं है। साथ ही लोगों में बेदारी भी फैलाई गई। 2 दिनों में म्युनिसिपल और जिला सेहत कारकुनों के जरिए तकरीबन 7,200 घरों का सर्वे किया गया।